सेवा में श्रीमान महोदय, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं घनश्याम गुप्ता, पुत्र स्वर्गीय मदन गुप्ता, ग्राम अजीजपुर, पोस्ट हरिपुर, जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। श्रीमान जी जिलाधिकारी महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी ग्राम सभा हरिहरपुर के मौजूदा प्रधान पति राजेश शर्मा और जो प्रधान की पत्नी है उमा देवी, उनके परिवार के द्वारा सरकारी बंजर जमीन पर कब्जा किया गया है। गाटा संख्या 30, जो राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि दर्ज है। श्रीमान जी, मैंने 3 वर्ष पहले IGRS के माध्यम से अवगत कराया था, जिसपे क्षेत्रीय लेखपाल और कानूनगो ने अपनी रिपोर्ट लगा करके 67 की कार्रवाई का मुकदमा लिखवाया था, जो माननीय सदर तहसीलदार महोदय के यहाँ चल रहा है, जिसमें मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को मिलकर के खुद स्वयं मिलकर के प्रार्थना पत्र दिया। कम से कम 50 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ और माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा चुका हूँ। टेलीफोन से वार्ता हुई है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और माननीय तहसीलदार महोदय को भी मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया है। 5 बार उनसे मिल चुका हूँ। टेलीफोन पे हमारी उनसे वार्ता हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैं गया था, बराबर जाता हूँ। मैं जनवरी में गया था, 1 जनवरी के बाद में गया था। 15 जनवरी का मुझे आश्वासन दिया गया था कि 15 जनवरी तक मैं इस पर कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन श्रीमान जी ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही उस पर कार्रवाई करने का कोई विचार है। मैं जब भी जाता हूँ मुझे एक नया ही शेड्यूल समझाया जाता है और मैंने आज इस समय तहसीलदार महोदय का मुकदमा चल रहा है। मैंने जनता दरबार में जाके माननीय मुख्यमंत्री की जनता दरबार में जा कर के भी प्रार्थना पत्र दिया है, राजस्व परिषद में भी प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन इस पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे प्रधान के परिवार के द्वारा तथा जो कब्जादार हैं उनके द्वारा हौसले बुलंद हैं और 9 लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है कि जिससे उस सरकारी बंजर ज़मीन को खाली कराया जाए। मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस पर उचित कार्रवाई करके जो भी नियम कानून के विरुद्ध अगर बना है तो उस ज़मीन को खाली कराया जाए। और प्रशासन से एक मैं और गुजारिश करना चाहूँगा कि जब से ये मैंने कार्रवाई की है, उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई है विपक्षियों को, तब से मुझ पे वो बराबर दबाव बना रहे हैं और मुझे धमकी मिल रही है कि अगर इसमें तुमने कोई कार्रवाई और की तो हम तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र के तहत मुकदमा लिखवा देंगे। और जिसमें हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा लिखवाने की इस समय षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें माननीय हमको हरिहरपुर चौकी इंचार्ज का फ़ोन आया था परसों। उन्होंने हमसे कहा है कि राजेश ने हमको एप्लीकेशन दिया है जिसमें आप सोशल मीडिया पे उन पे अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है, जबकि हमारा फेसबुक पूरा अकाउंट खंगाल लिया जाए। और जो उन्होंने कब्जा किया है उसके बारे में मैं बराबर लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, और बाकी मैं कोई अभद्र टिप्पणी का प्रयोग नहीं करता हूँ। तो माननीय हमारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है और पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि अगर हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। अगर किसी षड्यंत्र के तहत हम पे कोई मुकदमा लिखा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्षियों की ही होगी। और मैं बहुत इस समय डरा हुआ हूँ और सहमा हुआ हूँ। श्रीमान जी, मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ। मुझे 5 वर्ष हो गया है, मैं अपना गांव छोड़ के लखनऊ में जीवन यापन कर रहा हूँ। अतः श्रीमान जी, इस भय स्थिति में मैं गुजर रहा हूँ कि इस समय हमारा मानसिक संतुलन एकदम ठीक नहीं है जब से पुलिस का मुझे फ़ोन आया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर समाज की और सरकार के सहयोग के लिए अगर मैंने कोई आवाज़ उठाई है तो उसमें मेरा सहयोग करें। कृपया मुख्यमंत्री से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि आपका ही आदेश है कि समस्त सरकारी ज़मीनें कब्जा मुक्त कराई जाएं, जिसमें प्रधान और सचिव मिलकर के
शासन और प्रशासन को अवगत कराएं। लेकिन श्रीमान जी, जब प्रधान ने ही खुद उस पर अपनी सरकारी बंजर ज़मीन कब्जा करके मार्केट बनाई है, तो ये दूसरे की और क्या ज़मीन की जानकारी देंगे। अतः श्रीमान जी से यही निवेदन करता हूँ माननीय अपने जिलाधिकारी महोदय से और मुख्यमंत्री से कि सरकारी ज़मीन को तुरंत खाली कराया जाए, और जिससे जनता के बीच एक संदेश जाए कि प्रशासन किसी के भी पक्ष में कोई कार्य नहीं करता है, जो सत्य है उसी पे कार्य करता है। इसीलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ और इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रीमान जी उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।